हाय फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 का 8 से हम आप सबको बताएंगे। ठीक है, 7 तक मैं आप सबको पढ़ा चुका हूं। अब आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो मिलेगा, डेली मिलेगा और अच्छे क्वालिटी में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और बताते रहिए कमेंट में कैसा लग रहा है, और बहुत तेजी से आगे की ओर आप बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का 8 इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो एलएचएस से एलएचएस में दिया गया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab होता है ना। तो इसी आइडेंटिटी का यहाँ पे हम उपयोग करने वाले हैं। देखो, चाहे तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया रहेगा यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो ए हमारा हो गया साइन ए और बी हमारा हो गया कॉसेक ए, हो गया ना। प्लस ये भी वैसा ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 cos a इंटू सेक ए। अब देखिए ध्यान से फॉर्मूला याद रहना चाहिए इसमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये दोनों जब मिलेगा तो कितना बनेगा 1 है ना। और देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये अलग अलग है और इस सेक स्क्वायर है, ये दोनों को एक जगह मैं लिख दे रहा हूं सेक स्क्वायर ए। ठीक, और देखो 2 का 2 हो गया, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 होता है, प्लस यहां भी देखो 2 का 2 हो गया और कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है 1 होता है। अब देखिए हम सोल्व कर रहे हैं 1 प्लस, अब हमको लाना कौन सी है टैन में और कॉट में। हमको दिख रहा है सेक और कॉसेक, यानी इन दोनों को हमको टैन कॉट में बदलना होगा। तो याद करो रिलेशन एक बताया गया था तुम लोग को, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1, ये माइनस में आके प्लस में कॉट स्क्वायर ए है ना। ये आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। देखो तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए हो गया। और यहाँ देखो सेक है, हमको टैन चाहिए भाई, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, है कि नहीं। तो यानी कि सेक स्क्वायर ए के बदले लिख सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब सबको जोड़ दो, 1 1 2, 2 4 और 2 6 है ना भाई। कुछ छूटा क्या 1, ये भी 1, यानी 2 2 4 1 5। देखो यहाँ छूटा है 1 2 और ये वाला 1 3, 3 2 5, 5 और 2 7, यानी कि 7 हो गया। 7 प्लस टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए लिख दिए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया प्रूफ। यानी एलएचएस बराबर हो गया किसके आरएचएस के, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और बताना। ठीक है, अब हम लोग हाय फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 9। ठीक है, तो आओ देखते हैं, मस्त क्वेश्चन है भाई, तो सोल्व करते हैं। एलएचएस माने क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, लंगड़ा लुल्हाना समझना, ठीक ना। कॉसेक का मतलब क्या होता है, कॉसेक को बदल सकते हो तो हो जाएगा 1 बटा साइन ए, और ये अपना क्या है साइन ए है, ठीक है ना। काची करना चेंज कर दो, और क्या सेक को क्या लिखते हैं 1 बाई कॉस ए। भाई आप फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कब याद रहेगा। अब एलसीएम तुम्हारा क्या हो गया साइन ए, ये हो गया 1, साइन से साइन मिलके क्या हो गया स्क्वायर बन गया। अरे एलसीएम हो गया इसका कॉस ए, तो कॉस से कॉस खत्म, कॉस कॉस मिल के कॉस स्क्वायर ए। अब फॉर्मूला याद है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या कहते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए, प्लस है ही नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या कहते हैं साइन स्क्वायर ए बटा में क्या है कॉस ए। अब देखो कुछ कटेगा, कोसाइन से वो साइन खत्म, कॉस से वो कॉस खत्म, तो ऊपर में क्या बच गया तुम्हारा कॉस ए इंटू साइन ए। इसको समीकरण 1 कर दो, क्योंकि एलएचएस को सोल्व करके आरएचएस पॉसिबल इसमें थोड़ा नहीं है।
तो आओ आसान वाला ट्रिक अपनाते हैं, RHS को भी सोल्व कर देते हैं। 1/tan A प्लस cot A। तो tan को क्या लिखते हैं, sin A बटा cos A, और cot को क्या कहते हैं, cos A बटा sin A। तो भाई इसका एलसीएम ले लो, साइन कॉस का एलसीएम cos A इंटू साइन है ना। तो cos से cos खत्म, साइन बचा, साइन साइन मिलके क्या हो गया, साइन स्क्वायर A प्लस साइन से साइन खत्म, cos मिलके क्या हो गया, cos स्क्वायर A। 1 बटा साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A क्या होता है, 1 होता है, बटा में क्या हो गया, cos A इंटू साइन A। तो देखो जो नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो cos A इंटू साइन A, ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखो LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन, मैंने हिंदी वाला आदमी है तो हिंदी में लिखो, समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS प्रूफ है ना। मस्त क्वेश्चन, बढ़िया से समझ में आया, कमेंट करके बताना, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 का 10 यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो गर्दा उड़ा के पढ़ते हैं भाई। मैथ के साथ साथ आप लोग को अगला वीडियो से साइंस भी मिलेगा, ठीक है ना। 10 क्लास का चैप्टर बाय चैप्टर तो मिलेगा ही, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, पूरा मैराथन क्लास मिलेगा 1 आवर्स का, ठीक है। तो आप लोग बताना किसको किसको चाहिए जो कमेंट में, ठीक ना। तो हम फिर भेद बना करके आप लोग को डालेंगे, ठीक है। साइंस में भी, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। इसके अलावा जानते हैं 12th क्लास को भी बहुत जल्दी मिलने वाला है सारा कुछ, ठीक है। तो 12th वाला भी घबराओ नहीं, जल्दी ही मिलेगा। तो आओ सबसे पहले 8.4 का क्वेश्चन और 5 का अंतिम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, चलो देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 3 साइड दिया हुआ है भाई। ये 3 साइड, दूर वाला तो पढ़े थे सर, ये हो गया LHS, ये हो गया MHS और ये हो गया RHS, समझे। लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं मिडिल हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष, ये तो दाया पक्ष, ये हो गया मध्य पक्ष। तो करना क्या है, सब को सोल्व करके भाई tan स्क्वायर लाना है, ओके। चलो तो चलते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम 1 प्लस tan स्क्वायर A बटा में 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो फॉर्मूला याद है, 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर क्या होता है, बताओ बताओ, भकोस गए, बढ़िया किए, भकोसना जरूरी है। sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर क्या होता है, देखो यहाँ 1, तो हमको चाहिए sec स्क्वायर A बराबर 1 माइनस में यहाँ के प्लस में, याद है ना। तो क्या हुआ, देखो sec स्क्वायर A बराबर क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर A, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर A, हो गया। उसी तरह से 1 प्लस cot स्क्वायर A को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर A, याद है, नहीं है तो जाकर के फॉर्मूला में जल्दी देखो, मैं सारा नहीं बनाते रहूंगा, ठीक ना, बहुत चालाक हो गया है तो नहीं। sec स्क्वायर A को क्या लिख सकते हो, 1 बटा cos स्क्वायर A, ठीक है। और cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 बटे sin स्क्वायर A, आता है ना जी। अब देखिए 4 को हो गया, तो कुछ नहीं, पहला को लटका दो और दूसरा को उल्टा उल्टा दो, नीचे वाला पैर ऊपर कर दो इस, और मुंडी हो गया ऊपर, सर हो गया नीचे, मैंने सर मैंने हेड, माथा ना कि सर, धीरे सर नहीं, cos स्क्वायर नीचे हो गया। तो साइन बाई cos को क्या कहते हैं, tan कहते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो tan स्क्वायर है, देखो आ गया ना, इजीली है ना। चलेगा, हो गया भाई तेरा। अब सेकंड वाला को चलो प्रूफ करते हैं। सेकंड मतलब ये वाला 1 माइनस tan A बटा में 1 माइनस cot A। भाई इस पर तो स्क्वायर भी नहीं है, होल स्क्वायर है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस बना देना है। tan को क्या लिख दोगे, sin A बटे cos A, और नीचे वाला को 1 माइनस cos A बटे sin A। आता है ना, बताने की नहीं आता जी, आता होगा। स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर का नया तरह का अब होगा। चल भाई एलसीएम तेरा क्या हो गया, cos A, यहाँ क्या हो गया cos A, cos A से cos A खत्म, क्या हो गया sin A, है ना। एलसीएम भाई क्या हो गया तेरा, एलसीएम क्या हो जाएगा sin A, sin यहाँ पर sin A माइनस sin से sin खत्म, क्या हुआ cos A, देख रहे। अब देखो भाई साहब, देखो ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, क्या एक जैसा होना चाहिए, स्क्वायर है तो। देखो cos A माइनस sin A बटा में cos A, अब इसको उलट दो, साइन कहाँ चला गया ऊपर, बटा में क्या हो गया बच्चा, देखो sin A माइनस cos A, यहाँ पर cos A माइनस sin A, उल्टा लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, क्या क्या हम स्क्वायर बैठा है ना। अगर ना भी आता तो कौन सा दिक्कत है, चलो स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया तेरा cos A हो गया, अरे cos A पहले हो गया, माइनस में क्या हो गया sin A, बताया ना, माइनस कॉमन लेंगे तो चेंज हो जाएगा, क्यों लिए, इससे ही क्या हो गया खत्म हो गया, इसलिए। और भाई भूल जाता, ये तो गड़बड़ हो जाता स्क्वायर, ठीक है। तो देखो sin A बटा cos A, sin A बटा में cos A,
और ये क्या है माइनस, ये वाला माइनस हुआ, माइनस स्क्वायर से माइनस खत्म, साइन ए बटा कॉस ए को क्या कहते हैं, tan ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, यही हो गया ना। देखो सब प्रूफ हो गया, LHS बराबर हो गया MHS बराबर हो गया RHS, यानी सब में tan स्क्वायर आ गया, तो ये सब प्रूफ हो गया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, नोट कंप्लीट नाउ। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां आपको पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.4 खत्म, पूरा त्रिकोणमिति समाप्त हो गया, केवल अनुप्रयोग छोड़ करके, यानी चैप्टर 8 समाप्त हो गया आप लोगों को, है ना। तो आज नया चैप्टर आप लोगों को समाप्त हो गया। अब बहुत जल्दी जो है एक नया, आप लोगों को बताइए कि कौन सा चैप्टर आप लोग के लिए स्टार्ट करें, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ में, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताना। डियर विद्यार्थी, आज जो है खास मैसेज है आप सबके लिए, क्लास 10 का जो है त्रिकोणमिति पूरा समाप्त हो गया। आप लोगों ने देखा भी, बहुत प्यार दिया आप सबने। अब जो है क्लास 10 का तो मैथ्स का मैं वीडियो डालूंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ क्लास 12 का फिजिक्स का खंड 3 यानी कि यूनिट 3 से जो चैप्टर 1 है चुंबकीय क्षेत्र, वहां से मैं कल स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो क्लास 12 वाले बच्चे जो है एकदम आपको भी 3 बजे वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कल से। तो कंटिन्यूअस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा अपना, ठीक है। तो कल से ही स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल फिजिक्स वाला वीडियो में, ठीक है।